गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 14 जून और 14 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था तमिलनाडु के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में कहाँ बन रहा है। तो इसे राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में बनाया जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2800 मेगावाट क्षमता का ये बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु के कुडनकुलम के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा, जिसकी क्षमता 6000 मेगावाट होगी। बांसवाड़ा में यहाँ पर 4 रिएक्टर बनेंगे, प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी। एक रिएक्टर से एक दिन में 19 करोड़ यूनिट बिजली बन सकेगी। 2800 मेगावाट क्षमता वाले इस रिएक्टर में 50% बिजली है वो राजस्थान को मिलेगी। अगस्त में पहले रिएक्टर का काम शुरू होगा और पीएम मोदी जो यहाँ पर आएंगे बांसवाड़ा में उसका शुभारंभ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो इस बार कब शुरू होगा। यहाँ राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 3 जुलाई से शुरू होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले लेखानुदान पेश किया गया था, पूरा बजट है वो पेश नहीं किया गया था। अब लोकसभा चुनाव के बाद में राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो 3 जुलाई को पेश होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो 3 जुलाई से शुरू होने वाला है। बजट अप्रोक्सीमेटली 10 जुलाई तक आ सकता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय सत्र बुलाने की अधिसूचना जारी करने के साथ ही विधायकों को इसकी सूचना देगा। भजनलाल सरकार बजट सत्र में अपना पहला फुल बजट पेश करेगी। इससे पहले भजनलाल सरकार ने फरवरी माह में 4 महीने का लेखानुदान पेश किया था। लेखानुदान अप्रैल से लेकर जुलाई तक के खर्चों के लिए पेश किया गया था। अब सरकार अपना फुल बजट है वो पेश करने वाली है। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। तो इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये है वो स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस कर्मियों के हित में बड़ा ऐलान किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने 12 जून को राजस्थान पुलिस के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राजस्थान पुलिस अकादमी में एक राज्य स्तरीय समारोह हुआ, जिसमें राजस्थान पुलिस कल्याण निधि के लिए 1.5 करोड़ रुपये है वो स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान पुलिस बेनवलेंट फंड के लिए 1 करोड़ रुपये तथा उत्सव फंड में 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024 में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है। तो इसमें झुंझुनू जिला है, ध्यान रखना शीर्ष स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय की ओर से जारी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2024, जिसमें 33 जिलों में झुंझुनू ने पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान की सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स एसडीजी इंडेक्स में राज्य के सभी जिलों के प्रदर्शन को आंका जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जिलों की स्थिति जांचने के लिए कुल 95 सूचकांकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। जिलों के विकास के लिए 16 लक्ष्यों से जिससे 2030 तक हासिल करना है वो निर्धारित किया गया है। पहले स्थान पर काबिज है झुंझुनू जिला जो 66.44 पॉइंट है वो हासिल किया है। इसके बाद नागौर का नंबर है 63.98 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। सीकर जिला है वो 63.59 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसे आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय की ओर से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था हाल ही में। ये प्रतिमा का अनावरण किया गया था, कहाँ पर किया गया था, गंगापुर सिटी में, और सीएम भजनलाल शर्मा ने ये प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, इनकी प्रतिमा 13 जून को सीएम भजनलाल शर्मा ने गंगापुर सिटी जो नया जिला बना है यहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा ने जो कर्नल किरोड़ी बैसला के नाम से एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। गंगापुर सिटी के मुंडिया गांव में कर्नल बैसला की जो वियतनाम पत्थर से बनी विशेष मूर्ति लगाई गई है। कर्नल बैसला का मार्च 2022 में निधन हो गया था। उन्होंने साल 2004 में सबसे पहले गुर्जर समाज को अलग से आरक्षण देने की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में आयोजित 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो उदयपुर में आयोजित हुई 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप जिसमें राजस्थान की टीम ने कुल 19 पदक जीते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केडीए राजस्थान कराटे एसोसिएशन की ओर से 22वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप जिसका समापन 9 जून को चावत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उदयपुर में हुआ था, जिसमें राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में कुल 19 पदक जीते हैं। 2 दिन की प्रतियोगिता में 16 राज्यों के 377 खिलाड़ियों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें अपने कौशल का प्रदर्शन किया था कराटे की कला में। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जो सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की युवा कलाकार ऋषिका की पेंटिंग इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है? यहाँ युवा कलाकार ऋषिका ये करौली के हिंडौन की रहने वाली है। इनकी जो बनाई गई ये पेंटिंग है आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस पेंटिंग की प्रदर्शनी इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो करौली जिले की युवा कलाकार ऋषिका की पेंटिंग इस्तांबुल की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है। तुर्की के इस्तांबुल में स्थित लूना ग्रैंड आर्ट गैलरी में 8 जून को जो सिलेस्टियल कोरियोग्राफी कला प्रदर्शनी का आवरण किया गया था, जिसमें यह प्रदर्शनी 14 जून तक प्रदर्शित होगी, जिसमें दुनिया भर के कुछ प्रतिभाशाली चित्रकारों के काम की एक दुर्लभ झलक पेश की जाएगी। दुनिया भर से आए नामांकन में विभिन्न देशों से कुल 48 चित्रकारों को प्रदर्शनी के लिए चयनित किया गया है, जिसमें भारत से चित्रकार ऋषिका की पेंटिंग जो पोर्ट्रेट ऑफ स्टाररी ड्रीमर वन गो प्रदर्शित की गई है, जो आप तस्वीर में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एग्रीकल्चर कोष में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर कोष में कुल 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो किसानों को अत्यधिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा हुई थी। 2000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। इसके अलावा 20,000 फार्म पॉन्ड और 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 500 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाने की भी घोषणा हुई है। 50,000 किसानों के लिए तारबंदी के कार्य करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के माध्यम से राजस्थान में प्रति थाली राजकीय सहायता 17 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 17 रुपये से जो प्रति थाली जो राजकीय सहायता राशि है वो इंदिरा रसोई योजना में रसोइयों को बढ़ाकर 22 रुपये की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर अब राजस्थान में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू है, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में जहां पर 450 ग्राम भोजन की मात्रा दी जाती थी, अब इंदिरा रसोई योजना के स्थान पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की है, जिसमें 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। इस हेतु जो प्रति थाली राजकीय सहायता राशि भी 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये कर दी है, यानी थाली की कुल लागत 30 रुपये है, जिसमें 22 रुपये सरकार अनुदान देगी और 8 रुपये जो भोजन के लिए पे करने पड़ेंगे। इस योजना के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है वो 129वीं है, जहाँ 129वें स्थान पर है भारत, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेश की है। पिछले साल की तुलना करें तो भारत इस साल 2 स्थान नीचे खिसक कर 129वें स्थान पर आ गया है। पिछले एक दशक से पहले पहले स्थान पर रहने वाला आइसलैंड भी इस साल अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, यानी पहले स्थान पर आइसलैंड है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो भारत के अगर बात की जाए बांग्लादेश की तो 99वें स्थान पर, नेपाल 111वें स्थान पर, श्रीलंका 124वें स्थान पर, भूटान का 124वां, श्रीलंका 125वें और भूटान 124वें स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान 145वें पर। वहीं अगर बात की जाए भारत की तो भारत की रैंकिंग 129 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमा खांडू ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं पेमा खांडू, ये अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्हें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। एक समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त के.टी. पटनायक ने उन्हें शपथ दिलाई है। यहाँ राज्यपाल के.टी. पटनायक के द्वारा पेमा खांडू को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। पेमा खांडू के साथ 10 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।